हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे। और बाकी आज का मार्केट पहले देख लेंगे कैसा रहा, फिर बात करेंगे कैसा कल रह सकता है मार्केट। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमने कल कुछ लेवल दिया था कि मार्केट यहाँ आएगा कहीं, तो बाय के साइड ही आएंगे, जो कि मार्केट आज यहाँ आया नहीं। ना आज अपना लो को ब्रेक किया, कल का लो आज नहीं ब्रेक किया, और ना कल का हाई आज ब्रेक किया। तो मार्केट उम्मीद है कि थोड़ा ऊपर ऊपर ही चले, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन कर रहा है मार्केट क्रिएट। कोई नहीं, मार्केट में आप जितना शांत होकर ट्रेड करोगे उतना कम मैसेज आएगा। और हर जगह पे ट्रेड करना भी सही नहीं है, क्योंकि अच्छे ट्रेडर हर जगह ट्रेड नहीं करते। और ट्रेडिंग में पेशेंस ही सब कुछ है आपके लिए। तो बाकी आज देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे कैसा रहा। ये मैंने 5 मिनट पे ट्रेड आया लिया था, वो भी खाली मैं अप टू डेट नहीं किया, क्योंकि थोड़ा रिस्क लग रहा था मुझे। रिस्की था, रिस्की था। तो मैं सोचा नहीं करता हूँ, मैं खुद ही ट्राई कर लिया। और उसका रीजन यही था कि ये जो मैं ये किया हूँ, ये ये डबल बॉटम बना था। तो मैं लिया था, हालांकि बहुत डर के लिया था, और ज्यादा टारगेट भी नहीं रखा था ज्यादा दूर तक। और उसका एक रीजन और था निफ्टी का भी। निफ्टी को भी मैं ट्रैक करता रहता हूँ, दोनों साथ में है। तो निफ्टी का भी रीजन था, वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। इधर ही दिखा देता हूँ। निफ्टी को ये देखो, ये जो ट्रेंड लाइन था यहाँ पे, तो ये तीसरा बार टच भी गया था। ये तीसरा बार, तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके लिया, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ गया था, और इसलिए मैंने लिया, क्योंकि ये रेजिस्टेंस पे है। पहले देख लेते हैं, फिर बात करेंगे निफ्टी पे भी। तो यही वो रीजन था जिसके कारण मैंने ट्रेड लिया था, डबल बॉटम बना था। और बड़े टाइम फ्रेम में तो कुछ खास दिख नहीं रहा मार्केट आज मुझे, क्योंकि मार्केट रेंज में ही रहा। ना तो कल का हाई ब्रेक किया, ना तो लो। और एक चीज और मैं दिखा दूं, इसको हटा देता हूँ। निफ्टी अभी रेंज में ही चलेगा शायद कुछ दिन, जब तक कि ये इस जोन को ब्रेक ना कर दे। और अब आप ये 4 घंटे का कैंडल, ना इसका हाई ब्रेक किया ना इसका लो। अब आप बोलोगे ये तो लो ब्रेक किया, ये सस्पेंस रहेगा कि ये लो ब्रेक किया और ये हाई ब्रेक किया, फिर ये भी ग्रीन कैंडल हाई ब्रेक किया।
तो एक्चुअली ये ब्रेक इसको ऐसे नहीं बोलते, जो मैं जहाँ तक समझता हूँ। ब्रेक का मतलब जैसे मान लो ये कैंडल बना और ये इमीडिएट कैंडल इसका हाई ब्रेक किया, तो इसको ब्रेक करना बोलते हैं। क्योंकि यहाँ नहीं हुआ ब्रेक, और सेम यह है, सेम कंडीशन नीचे भी। अगर यहाँ एक रेट बन गया था, बना तो था रेट, लेकिन इमीडिएट कैंडल कैसे भी करके उसका एक लो ऐसे तोड़ देता। अब बढ़िया ऐसे लो तोड़ देता। तो सेम चीज यहाँ भी हुआ। यहाँ पे इस जोन में भी वही हुआ। कितने दिन रह गया? 7 अगस्त से अभी तक मार्केट इसी रेंज में था। तो लमसम 12 दिन, 12 दिन के आसपास मार्केट यहीं पे इसी जोन में था। ऑप्शन बायर में यही दिक्कत है कि मार्केट अगर रेंज में चला जाए तो बेचारा बायर कुछ कर नहीं सकते। तो अब देखते हैं मार्केट क्या करता है। या तो फिर मार्केट अगर कल, या तो फिर यहाँ से ऊपर जाए, या फिर इसे ब्रेक डाउन करे। और इसे ब्रेक डाउन करने के लिए एक और चीज मैं दिखा देता हूँ। ये भी एक जोनी है, शायद इसके अंदर भी कुछ दिन रह जाए। इसके अंदर भी कुछ दिन रह सकता है। तो अपने लोग को ऑप्शन बायर है तो मार्केट यू चाहिए। चलते रहे मार्केट, रुके नहीं। ऊपर नीचे चलते रहे, कोई भी साइड हो, नीचे या ऊपर, या नीचे ऊपर ऐसे चलते रहे तो बढ़िया है। बाकी मार्केट देखते हैं कैसा कल रहेगा। और मैं लाइव आऊंगा जल्दी ही। थोड़ा सब कुछ स्टेबल हो रहा है लाइव आने के लिए। देख लेते हैं निफ्टी, ये जोन रहेगा, इसके ऊपर ही कुछ करेंगे। और ये के भी जोन रहेगा। हालांकि मार्केट तो भी चैनल में ये चल रहा है सर, 4 घंटे में भी। और सेम 1 घंटे में भी। देखते हैं। यह परफेक्ट है। ये रहा ऐसे। और वेट करेंगे, क्योंकि अगर फास्ट मूव चाहिए तो या तो फिर यहाँ से मार्केट यहाँ कहीं से भी ऐसे ऊपर जा सकता है, जो चैनल भी ब्रेक करे, कर सकता है। उसका रीजन भी मैं बता देता हूँ क्यों करेगा। या तो फिर इस जोन से ऊपर ही रहना चाहिए, इस वाले जोन। और दूसरा हो गया ये अपना जोन, ये इस जोन, ये 2 जोन के ऊपर रहे मार्केट तो ऊपर ही जाएगा।
और दूसरा फिर इसको नीचे इसमें ट्रेड करेंगे ही नहीं। अगर आपको लगता है कि आप कर सब पाओगे तो करना है, ऐसे तो फिलहाल रिस्क लेने का ज्यादा जरूरत है नहीं। या तो फिर इसके नीचे कहीं ऐसे आ जाए तो फिर अपने लोग इधर पे कंटिन्यू देखेंगे। और ये इसमें नहीं है, इसको इधर कर देता हूँ। क्योंकि मार्केट पॉसिबिलिटी ऊपर जाने का भी है और नीचे आने का। चैनल नीचे का भी बन रहा है, ऊपर का भी बन रहा है। तो पहले इस जोन से निकलने देते हैं मार्केट को। और इसको अगर हटा दें तो 4 घंटे में डबल बॉटम भी बनाया मार्केट। एक ये रहा। अरे ये रहा, ये जोन। और अगर आप जानते होंगे ये पैटर्न कौन सा है तो आप बताना मेरे को। इसलिए मैं कल वो जोन दिया था कि मार्केट अगर इसके ऊपर आया और यहाँ 1 घंटे में अगर बन के जाता ऊपर तो अपने लोग देखते। लेकिन मार्केट आया नहीं। हालांकि थोड़ा वो मूव देने से पहले वो एसएल हंटिंग बहुत करता है, रेंज में रहता है तभी ऊपर नीचे होगा। और स्पीड में जाएगा ऊपर या नीचे कहीं भी। ये डब्ल्यू भी बन रहा है 4 घंटे में। तो चांसेस है कि मार्केट ऊपर ही जाने का। और चैनल का भी, ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट ही है। ये देखो। तो देखते हैं मार्केट या तो इस तरह से जाए, और नहीं तो फिर देखते हैं अगर वो क्या, क्योंकि चलना मार्केट के हिसाब से है। तो ये रखते हैं, एक ग्रीन बने और उसके बाद उसका हाई ब्रेक करे यहाँ कहीं इस वाले जोन के ऊपर। ये जोन 4 घंटा इसको कर देता हूँ। सॉरी। ये 4 घंटे पे अपने को याद भी रहेगा। और इसको भी 4 घंटे ही कर देता हूँ। ये याद रहेगा। और ट्रेंड लाइन तो 1 घंटा पे है, तो 4 घंटे भी परफेक्टली है। तो ज्यादा दिक्कत होना नहीं चाहिए। ये रहा अपना। और इसके हिसाब से करेंगे, और पहले मार्केट को जरूरी है इस जोन से निकलना। और इस वाले जोन के ऊपर तो सस्टेन कर रहा है, लेकिन इमीडिएट कोई हाई ब्रेक किया नहीं है। फिर भी देखते हैं। और एक बार निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी में जो मैंने बताया था वही ये रीजन था बाई करने का। अब एक बार डेली में देख लेते हैं निफ्टी को। डेली से स्टार्ट करते हैं, जो कि डेली में कहीं ना कहीं एक बढ़िया लेवल पे है। या तो 2 कैंडल वहां सस्टेन भी कर चुका है। तो देखते हैं। ये चैनल में चल रहा है अपना। ये डेली का है। और इसमें भी ये, अगर इसमें भी आप देखोगे तो 4 घंटा में इसमें डबल बॉटम जैसा कुछ बना नहीं है।
दिख तो नहीं रहा, लेकिन देखते हैं। 1 घंटे में भी इसने चांस वैसा कुछ दिया नहीं था एंट्री लेने का। ये भी एक इम्पोर्टेंट जोन पे ही है ये, जो कि बैंक निफ्टी में काफी दूर है। तो दोनों बैंक निफ्टी के पास अच्छा एक जोन है ऊपर जाने के लिए। अगर देखो यहाँ कहीं तक भी आ सकता है। और निफ्टी एक मतलब डेली के रेजिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे मैं यही बोल रहा था कि यही रीजन था कि ये जोन देने का, जोन में थोड़ा रह सकता है, क्योंकि मार्केट यहाँ रेजिस्टेंस के पास 2 दिन रुका है। कल का दिन और आज का दिन, और कल का देखते हैं क्या इसे ब्रेक करता है या नहीं करता है। और कल का क्लोजिंग भी बहुत मायने रखेगा। रेड में क्लोज होता है डेली का कैंडल या फिर ग्रीन में। तो बाकी डबल बॉटम तो बैंक निफ्टी, सॉरी निफ्टी बनाया ही है। एक ही रहा और एक ही है। तो देखो ऊपर भी जा सकता है, लेकिन अभी आराम से करेंगे। इस ये वाले जोन के बाहर ही करेंगे। या तो फिर आप ये इसको एक जोन ड्रॉ कर लो। ये जोन रहा। और ये डब्बे के अंदर मार्केट है, तो कुछ नहीं कर सकते। या तो फिर इस डब्बे से निकल के यहाँ से डब्बे से निकले और फिर कहीं कहीं भी आके फिर ऊपर जाए तो देखेंगे। नहीं तो फिर इस डब्बे के नीचे आ जाए मार्केट और फिर कहीं यहाँ जाए और उसके बाद नीचे देखेंगे। तो इतना से ज्यादा और कुछ मुझे बताने लग नहीं रहा। क्योंकि काफी सारे चीज डिस्कस कर लिया बैंक निफ्टी में ही। तो निफ्टी थोड़ा सा आसपास ही है उसके, जो कि निफ्टी में मेन जोन था ये डेली का रेजिस्टेंस, इसको बोल सकते हैं ट्रेंड लाइन का या चैनल का, जो भी आपका मन करे बोल सकते हो, या फिर एक चैनल के अंदर है। और ये इसमें वो चीज़ अभी बहुत काफी दूर है, काफी दूर है। तो ये अपने स्क्रीन के पास रखना है। इस दोनों का मैं लेके ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, बाकी देखेंगे अपने लोग कल कि क्या होता है। और अगर मन हो तो फिर आप 5 मिनट में कहीं डबल टॉप या कोई भी पैटर्न दिखे, कोई भी पैटर्न, बुलिश बियरिश कहीं भी, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था उस टाइप का, तो आप रिस्क ले सकते हो। हालांकि ज्यादा कैसे नहीं, 60 70 80 के बीच में आ जाए तो आप एक रिस्क ले लेना, क्योंकि जरूरी भी है। आप लोगे नहीं रिस्क तो फिर मार्केट भी समझ नहीं आएगा। आ, अगर नहीं माने तो मत करना, लेकिन हाँ एक व्यू बना लेना जरूर। इस देखते हैं बाकी इस व्यू से मार्केट चलता है नहीं चलता है। और अपना ये जोन ये हमेशा रखना, क्योंकि यहाँ पे अगर डायरेक्ट अगर ब्रेक करे तो सेल के साइड में चले जाना, क्योंकि अपने पास ये भी है रेजिस्टेंस और सॉरी सपोर्ट। अभी भी हम लोग इसका वेट करेंगे, इस जोन का। तो इसलिए अगर इसका रिटेस्ट होना जरूरी है, क्या पता मार्केट यहाँ कहीं आए और फिर यहाँ से निकल जाए। और ज्यादा चांस है निकल भी सकता है।
क्योंकि अगर मार्केट कहीं नीचे आ जाए, ज्यादा रेड अगर बना दिया कैंडल एक दो लगातार और उसका ब्रेक करेगा, तो उम्मीद कम है। लेकिन अगर आया, फिर इस साइड से यहाँ, फिर यहाँ, इस जोन तक पहला टारगेट रहेगा। फिर यहाँ बना कुछ तो, फिर उसके बाद यहाँ तक, या फिर यहाँ तक, या तो फिर इसके ऊपर आ जाए ऐसे। ये तो खैर इमेजिनेशन है, हालांकि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन ज्यादा फोकस अपना पहले इस पर रहेगा। इसको भी 1 घंटा कर देता हूँ। ये सपोर्ट रहेगा अपना। इसको ग्रीन भी कर देता हूँ। चलो, इसको करना था उसको कर दी, कोई नहीं। रेड जॉन रहेगा, रेड ही, क्योंकि ये भी मायने रखता। ना मिनट चलेगा। और ये इम्पोर्टेंट जॉन। और निफ्टी में ये मेन जोन रहेगा, क्योंकि ये गैप है इसका, तो मैं भी इसको फिल करने आया। चार्ट अपने लोग ग्रुप में शेयर कर लेते हैं, ताकि फिर देखेंगे कल क्या हुआ। बैंक निफ्टी, इम्पोर्टेंट जोन, टी का इम्पोर्टेंट जोन। ठीक है। ये रहा। और ये दो मैंने जो ट्रेड दिए थे कल, बैंक बिटकॉइन का, तो एक में तो ये सेल हो गया था। ये कल जब एनालिसिस कर रहा था तभी ये ट्रेड किया था कि नीचे जा सकता है, लेकिन फिर इसका ये सेल हो गया, तो जाने दिया। उसके बाद से मैंने दोबारा लिया था और अप टू डेट भी किया था, ये वाला ट्रेड। मारुबुजू कैंडल भी बोलते हैं इसको। इसको इसके ऊपर मैंने लिया था,
और ये टारगेट भी सेम वही। ये बैंक निफ्टी का भी था, अरे सॉरी बिटकॉइन का भी आज अपडेट किया था मैंने, नीचे का ट्रेड। तो इसमें 1:2 का था टारगेट, लेकिन मार्केट इतना टाइम ही लगा रहा था, ये इतना, तो मैंने 1:1 पे कुछ बुक किया था, और बाकी मैंने कॉस्ट पे छोड़ दिया था, जो कि यहाँ कॉस्ट पे ही कट गया वो पोजीशन, तो हालांकि मुझे लॉस बने। आधा पोजीशन मैंने 1:1 पे ही बुक कर दिया था। इसका भी एक बार देख लेते हैं। ये ट्रिप था। यहाँ का ट्रिप लिया कैंडल पे, और इतना लेंदी टाइप यहाँ मार्केट हो गया था ना, ये ये जोन पूरा। तो मुझे तो लग रहा था कि मैं यहीं निकल जाऊं या फिर बंद कर दूं पोजीशन, या फिर मैं तो यार अब इतना रुक गया हूँ, तो 1:1 तो एटलीस्ट रुक जाऊं। फिर बाकी जब आने लगा तो मैं सोचा चलो ज्यादा लोग ही नहीं करते, 1:1 वो करो, और बाकी अगर आना होगा तो आएगा, आगे कॉस्ट पे छोड़ दिया था। मुझे लगा था ये रिजेक्शन के पास आएगा मार्केट, इस रिजेक्शन के पास, तो इसलिए यहाँ का टारगेट रखा था मैं, लेकिन आया नहीं। तो कोई नहीं, नहीं आया नहीं आया। मुझे भी बैंक निफ्टी और निफ्टी और बिटकॉइन तीनों में करता हूँ, और ज्यादा कर मैं बिटकॉइन पे करता हूँ, क्योंकि कभी भी कर लेता हूँ ट्रेड बिटकॉइन में, गोल्ड में। लेकिन इंडियन मार्केट भी बढ़िया है, और बिटकॉइन तो इससे भी ज्यादा। हालांकि जो आपको ठीक लगे वो करो। और बस बाकी कल मिलते हैं, और मैं आज कुछ स्टॉक रिकमेंड करूंगा। मार्केट मुझे बुलिश लग रहा है, तो मैं हो सके तो एक वीडियो और बनाऊं, और उसका रीजन भी एक्सप्लेन करूंगा क्यों स्टॉक लेना चाहिए। और कोशिश रहेगा कि आज ही मैं अपलोड करूं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।